नमस्कार। भानगढ़ किले का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? भूत, प्रेत और न जाने कैसी कैसी डरावनी कहानियां, राइट? आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं कहानियों की गहराई में उतरने वाले हैं। हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि सदियों से लोगों को डराने वाले इन मिथकों के पीछे की असली सच्चाई आखिर है क्या। अब इस सच्चाई की तलाश शुरू करने से पहले इस मशहूर चेतावनी पर गौर करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का ये बोर्ड जो कहता है कि सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है, सच कहूं तो यही वो बोर्ड है जो एक खौफनाक माहौल तैयार कर देता है। ये कोई आम सरकारी नोटिस नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है मानो ये आगे आने वाले डरावने रहस्यों की तरफ सीधा इशारा कर रहा हो। तो चलिए, भारत के सबसे डरावने माने जाने वाले किले के सफर पर आगे बढ़ते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, 1573 में बना ये भानगढ़ हमेशा से ऐसा वीरान नहीं था। ये बेहद शानदार और आबाद शहर हुआ करता था। 9000 से भी ज्यादा घर, आलीशान मंदिर और भीड़-भाड़ वाले बाजार। लेकिन आज ये पूरी तरह से खंडर बन चुका है। और सबसे अजीब बात यह है कि इस पूरे शहर की किसी भी इमारत पर छत तक नहीं है। आखिर इतने बड़े और आबाद शहर का ये हाल कैसे हुआ? आइए इसके पीछे की डरावनी कहानियों और श्रापों को देखते हैं। पहली कहानी एक तपस्वी बाबा बालूनाथ की है। कहा जाता है कि उन्होंने शहर बसाने की इजाजत सिर्फ एक ही शर्त पर दी थी कि किसी भी महल की परछाई उनके ध्यान करने की जगह पर बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन एक राजा के पोते ने महल को 7 मंजिल ऊंचा बना दिया, और जैसे ही उस महल की परछाई साधु की कुटिया पर पड़ी, माना जाता है कि वो इकलौती शर्त टूट गई और उसी पल इस पूरे शहर का विनाश हो गया। दूसरी कहानी तो और भी ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये जुड़ी है काले जादू के एक तांत्रिक सिंघिया से। कहते हैं कि उसने खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती को पाने के लिए उसके इत्र पर काला जादू कर दिया। लेकिन राजकुमारी को भनक लग गई और उसने वो शीशी एक भारी पत्थर पर दे मारी। जादू के असर से वो पत्थर सीधा लुढ़क कर तांत्रिक पर जा गिरा, और मरते मरते उस तांत्रिक ने भानगढ़ को हमेशा के लिए बिना पुनर्जन्म वाली भटकती आत्माओं का श्राप दे दिया। और सच कहूं तो इन्हीं श्रापों की वजह से आज तक डर का एक पूरा बाजार चल रहा है। कई लोगों ने, जिनमें टूरिस्ट्स और फिल्म क्रूज तक शामिल हैं, बहुत अजीबोगरीब दावे किए हैं। रात के सन्नाटे में औरतों के रोने की आवाजें आना, खंडरों में अचानक इत्र की महक फैल जाना, या फिर गाड़ियों के ब्रेक अपने आप फेल हो जाना। एक किस्सा तो ऐसा भी है जहां एक अजनबी ने चमत्कारिक रूप से एक बिल्कुल खराब स्कूटर स्टार्ट कर दिया और कहा, उन्हें तुम्हारी तलाश है। एकदम फिल्मी लगता है ना? लेकिन रुकिए, इस पूरी पैरानॉर्मल मिस्ट्री में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। क्या ये सारे लोग, जैसे कि वो खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती, असल में इतिहास का हिस्सा थे भी? यकीन मानना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि इन खौफनाक कहानियों के जो मुख्य किरदार हैं, राजकुमारी रत्नावती, तांत्रिक सिंघिया या बाबा बालूनाथ, इनके वजूद का कोई भी ऐतिहासिक सबूत मौजूद ही नहीं है। कोई शिलालेख नहीं, कोई पुराना दस्तावेज नहीं। मतलब ये सारे किरदार पूरी तरह से काल्पनिक हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पीढ़ियों से चली आ रही वो लोक कथाएं हैं जिन्हें वक्त के साथ साथ और ज्यादा मसालेदार बना दिया गया। तो अगर भूत प्रेत और श्राप ऐतिहासिक रूप से सच नहीं हैं, तो फिर लोग वहां डर क्यों महसूस करते हैं? चलिए इसके वैज्ञानिक पहलू को समझते हैं। इस डर का पहला और सबसे बड़ा वैज्ञानिक कारण है इंफ्रासाउंड। भानगढ़ सिस्मिक जोन 4 में आता है। जब वहां के पुराने पत्थरों और खंडरों के बीच से तेज हवा गुजरती है या जमीन के अंदर हल्की सी भी हलचल होती है, तो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि तरंगें पैदा होती हैं। इंसानी कान इन्हें सुन तो नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इन कंपनों को महसूस जरूर करता है। और इसी वजह से अचानक बहुत तेज घबराहट होती है और ऐसा लगता है जैसे कोई हमें लगातार घूर रहा है। इसके अलावा एक और बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक कारण है जिसे सजेस्टिबिलिटी कहते हैं। 2008 की एक रिसर्च ने इसे बखूबी साबित भी किया था। होता क्या है कि अगर हमारे दिमाग को पहले से ही बता दिया जाए कि कोई जगह भूतिया है, तो दिमाग खुद ब खुद डरावने एहसास पैदा करने लगता है। यानी अगर हम किसी पूरी तरह से खाली कमरे में भी बैठ जाएं, लेकिन दिमाग में ये बात हो कि यहाँ कुछ हो सकता है, तो हमें बिना किसी कारण के डर लगने लगेगा। और पैरेडोलिया तो है ही। ये इंसानी दिमाग की एक बहुत ही पुरानी और प्राकृतिक आदत है। जब हम अंधेरे में भानगढ़ के टूटे हुए खंभों या हिलती हुई परछाइयों को देखते हैं, तो हमारा दिमाग अपने आप उनमें इंसानी चेहरे या आकृतियां ढूंढने लगता है।
यही वजह है कि वहां पड़े हुए साधारण पत्थर और अंधेरे कोने भी हमें भटकती हुई आत्माओं जैसे नजर आने लगते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भानगढ़ में कोई खतरा नहीं है। खतरे हैं, पर वो अलौकिक नहीं बल्कि बिल्कुल असली हैं। अगर हम इन मिथकों की तुलना वहां की जैविक सच्चाई से करें तो सारे रहस्य चुटकियों में सुलझ जाते हैं। रात में औरतों के रोने की जो डरावनी आवाजें बताई जाती हैं, वो असल में पास के ही सरिस्का टाइगर रिजर्व से आने वाले लकड़बग्घों यानी हाइना की आवाजें हैं। और पेड़ों पर मंडराती हुई वो खौफनाक परछाइयां, वो कोई साए नहीं हैं बल्कि रात के अंधेरे में शाखाएं हिलाते हुए बंदर होते हैं। तो वो जो ASI का मशहूर चेतावनी बोर्ड है ना, वो भूतों से बचाने के लिए नहीं है। जिन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने वहां रातें बिताईं, उन्हें भी भूतों के बजाय सिर्फ जंगली जानवर ही मिले। वो बोर्ड एक सीधा साधा प्रशासनिक नोटिस है। इसका मकसद लोगों को रात के वक्त गिरती हुई दीवारों या वहां घूमने वाले पैंथर, तेंदुओं और लकड़बग्घों का शिकार होने से बचाना है। तो फिर सवाल ये उठता है कि भानगढ़ आखिर बर्बाद कैसे हुआ? आइए इसके असली इतिहास पर नजर डालते हैं। असल में किसी जादू या श्राप ने इस शहर का महत्व खत्म नहीं किया। इसके पीछे राजनीतिक बदलाव और सैन्य हमले जिम्मेदार थे। 1720 में सवाई जयसिंह ने जब इस पर कब्जा किया, तभी से इस शहर के पतन की शुरुआत हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ा और आखिरी प्रहार किया साल 1783 के भयानक चालीसा अकाल ने। ये इतना भयंकर सूखा था कि पानी और खाने की पूरी तरह से किल्लत हो गई। जो लोग बच गए थे, उनके पास इस शहर को हमेशा के लिए छोड़कर जाने के अलावा कोई और चारा ही नहीं बचा था। यानी भानगढ़ की बर्बादी किसी श्राप का नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक आपदा का नतीजा थी। अब आप सोच सकते हैं कि जब सच्चाई इतनी साफ है, तो ये मिथक आज भी इतने मशहूर क्यों हैं? इसका सीधा सा जवाब है हमारा मनोविज्ञान। इंसानी दिमाग को अकाल जैसी बोरिंग ऐतिहासिक घटनाओं के बजाय ऐसे मसालेदार ड्रामे पसंद आते हैं जिनमें कोई विलन हो। और फिर लोकल टूरिज्म की पूरी अर्थव्यवस्था इन्हीं भूतिया कहानियों पर टिकी है। रही सही कसर सोशल मीडिया के एल्गोरिदम पूरी कर देते हैं, जो ऐसी डरावनी कहानियों को तुरंत वायरल कर देते हैं। तो दोस्तों, जैसे जैसे हमने इन भूतिया कहानियों के पीछे छिपे विज्ञान और इतिहास को समझा, मैरी क्यूरी की एक बहुत ही शानदार बात याद आती है। जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे केवल समझने की जरूरत है। सोचिए, दुनिया में और ऐसे कितने डरावने रहस्य होंगे जो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हम तर्क और विज्ञान का इस्तेमाल करके उनकी असली सच्चाई दुनिया के सामने लाएं। इसीलिए सवालों की तलाश कभी रुकनी नहीं चाहिए।